देहरादून हाईवे वहां पर खड़ा हूं। कुछ देर के लिए ट्रैफिक यहां रोका गया था और यह था कि अभी काफिला तुरंत यहां पर आएगा, लेकिन अब यहां पर दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया रोड को और ये हाईवे पर दोबारा ट्रैफिक चलना शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि दोपहर के लंच के लिए या थोड़े खान पान के लिए, क्योंकि परिवार के कई सदस्य यहां पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में 50-60 गाड़ियां उस काफिले में मौजूद हैं, तो हो सकता है कि खाने की वजह से थोड़ी सी ये देरी हुई हो। लेकिन किसी भी वक्त अखिलेश यादव का काफिला यहां से जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकता है। हालांकि क्योंकि दूरी अच्छी खासी है, घाट और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का यह अंतर है, तो पुलिस की व्यवस्था हो, ट्रैफिक का इंतजाम हो, सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन ये देरी क्यों हुई है फिलहाल ये वजह साफ नहीं है, पर माना यही जा रहा है क्योंकि दोपहर का वक्त है, पूजन कर्म कंप्लीट हो चुका है, जो अस्थि विसर्जन होना था वो पूरा हो चुका है। तो अब यही उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्य लंच करें। तो अगर ये लंच का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है तो हो सकता है 15-20 मिनट का फर्क थोड़ा सा यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से लेकर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक के रूट को फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। वैसे आज ये मौका नहीं है कि किसी प्रकार का कोई संवाद यहाँ पर स्थापित किया जाए, फिर भी क्या यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को कोई संदेश अखिलेश यादव की तरफ से या मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत उन्होंने की हो या परिवार के लोगों ने? अमित, जब तक हम वहां पर मौजूद थे तो मीडिया से अखिलेश यादव ने फिलहाल कोई बातचीत नहीं की थी। हालांकि उनका चेहरा बिल्कुल धीर गंभीर वो नजर आ रहे थे कि जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो उन्हें भी पता था कि वो किस कार्य के लिए और किस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने यहां पर आए हैं। और उनके जो पार्टी के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनको भी पता था कि उनके नेता इस वक्त अगर यहाँ पर हैं तो वो किस भूमिका में है और क्या वो यहाँ पर काम इस वक्त कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव बिल्कुल सधे हुए एक पुत्र के तौर पर नजर आए वहां पर। लेकिन हाँ, जब समर्थकों के पास आए वो पूजा समाप्त होने के बाद, तो समर्थकों के साथ रहे, समर्थकों ने वहां पर मुलायम सिंह यादव के समर्थन में नारे लगाए, तमाम बातें रही। लेकिन इस तरीके से कि अखिलेश यादव ने बैठ के बहुत देर बातचीत की, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं रहा। अमित, परिवार के और कौन कौन से सदस्य अस्थि विसर्जन के दौरान वहां पर मौजूद रहे? पूजा पाठ की जो पूरी प्रक्रिया हुई उस दौरान वहां पर आपको कौन कौन नजर आए, दीपांकर? अमित, इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, यानी मुलायम सिंह यादव परिवार के जितने भी क्लोज सदस्य हैं वो सभी यहां पर मौजूद रहे और लगभग 45 से 46 मिनट की ये पूरी प्रक्रिया रही जो नमामि गंगे घाट हरिद्वार का है वहां पर। और परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद रहे। जिन सदस्यों को मैंने नाम लिए, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अपर्णा यादव, धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के बच्चे वहां पर मौजूद रहे। तो परिवार के सभी सदस्यों ने यहाँ पर अस्थि विसर्जन में पहले वो शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने गंगा स्नान भी किया और अब बस इंतजार हो रहा है कि कब अखिलेश यादव और उनके परिवार के बाकी सदस्य यहाँ से वापस जौलीग्रांट एयरपोर्ट लौटेंगे। आप बने रहे दीपांकर हमारे साथ। पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त रुके हुए हैं। पुलकित वहीं पर मौजूद हैं शायद। पुलकित, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ था और उसके बाद जो नमामि गंगे घाट के बराबर में ही अधिकारियों की ओर से जो है वो जलपान की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। तो अभी यहाँ पर फिलहाल जो है अखिलेश यादव है अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो जलपान कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में यहाँ से अखिलेश यादव निकलेंगे, उनके काफिला यहाँ से रवाना होने वाला है। जो गाड़ी है उनके काफिले में जिसमें अखिलेश यादव को बैठना है वो गाड़ी अंदर भिजवा दी गई है और उसको पूरी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात की गई है। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव यहाँ से रवाना होने हैं और क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे तो वो सीधा जो है अस्थि विसर्जन कार्यक्रम जो जहाँ पर स्थल था वहां पर वो पहुंचे और अपना जो उनका काम था वो उन्होंने, जिस काम के लिए आए थे वो काम उन्होंने किया। लेकिन क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव के और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो काफी इकट्ठा यहाँ पर जो सपा कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हो चुके हैं और वो इस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव बाहर निकले और एक झलक उनको अपने नेता की देखने के लिए मिले और उसके बाद वो सब यहाँ से जाएंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ से अखिलेश यादव जो है वो देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए यहाँ से रवाना होने वाले हैं। जी, परिवार के सभी सदस्य अभी वहीं पर मौजूद हैं या कुछ लोग वहां से जा भी चुके हैं? पुलकित,
जी, परिवार के जितने भी जो भी मेन सदस्य हैं, जो भी सारे सगे संबंधी हैं, वो सब उनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है। जो भी लोग अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और दूसरे जो भाई हैं और जो यादव परिवार के जो दूसरे लोग हैं, वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और क्योंकि भीड़ यहाँ पर समर्थकों की इकट्ठा हो रही है, सपा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई खामी न रह जाए, उसके लिए पुलिस की ओर से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई और सभी को यहाँ से दूर हटाने के लिए कहा जा रहा है। जी पुलकित, क्या यह संभव है कि यहाँ चूंकि तमाम कार्यकर्ता आप बता रहे हैं कि इकट्ठा हो गए हैं, तो अखिलेश यादव कोई संवाद उनसे स्थापित करें या यहाँ से सीधा वो रवाना हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव यहाँ कोई संवाद किसी तरह का करना बहुत ये मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो मौका है, इस तरह का अवसर भी ये नहीं है और ना ही इस तरह का कोई कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित किया गया है, तो इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीद है, तो जरूर जो अखिलेश यादव हैं वो यहाँ से निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर सकते हैं, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ अंदर हैं, जलपान वो कर रहे हैं और उससे थोड़ी देर में यहाँ से वो रवाना होंगे और वो कार्यकर्ताओं से किस तरह से मुलाकात करते हैं, क्या उन्हें बात करते हैं, क्या वो इस दुख की घड़ी में यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, वो अब देखने वाली बात होगी। अभिवादन भी वो कार्यकर्ताओं का कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके जो नेता हैं, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे, अब मुलायम सिंह यादव के बाद सपा प्रमुख यद्यपि पहले से ही अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, लेकिन अब हर तरह से जो सर्वे सर्वा हैं वो पूरी तरह से जो अखिलेश यादव भी हैं, तो हर तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो सभी उन्हीं की तरफ कार्यकर्ता जो है देख रहे हैं। सभी तरह की जो उम्मीदें हैं वो भी अखिलेश यादव से ही जुड़ी हुई हैं, तो किसी भी हाल में जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता की झलक यहाँ पर पाना चाहते हैं और उसी के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, दीपांकर हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, गहरा लगाव रहा है उत्तराखंड के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का, और आज एक लाइन भी हम लिख रहे हैं कि गंगा की गोद में धरती पुत्र। उत्तराखंड बन जाने से पहले जब वो 2 बार मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे, तो कह सकते हैं कि वहाँ के भी वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उनकी दोनों बहुएं भी उत्तराखंड से ही आती हैं, तो बहुत गहरा लगाव रहा है नेताजी का और आज उनकी अस्थियां भी उसी उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई हैं। बिल्कुल अमित, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश था और जब इस बात की मांग उठी मंडल कमीशन आने के बाद कि आरक्षण मिले और पर्वतीय क्षेत्र क्योंकि विकसित नहीं है और उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए जो पर्वतीय जिले हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के जो 9 जिले हैं वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस वक्त पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उसी साल दिसंबर में मुलायम सिंह यादव देहरादून आए मुख्यमंत्री बनने के बाद। देहरादून आने के बाद उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए, लेकिन आरक्षण और दूसरी बातें और उसके बीच में इस बात की डिमांड की एक अलग प्रदेश बनाया जाए, तो मुलायम सिंह यादव के मन में कहीं ना कहीं इस बात थी कि क्या कोई विकल्प हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा राज्य एक साथ और उसके एक राज्य व्यवस्थाएं बनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उस वक्त बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इस पक्ष में नहीं थे कि देश में छोटे राज्य बने, लेकिन वो मैसेज कहीं ना कहीं उस वक्त की राज्य सरकार पर भारी पड़ा और वो मैसेज कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव पर भारी पड़ा। और जुलाई 1994 में जब आंदोलन खड़ा हुआ तो आंदोलन इस मांग के साथ खड़ा हुआ कि अलग उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। लगभग 3 महीने तक उत्तराखंड का आंदोलन चला और स्कूल्स हो, ऑफिसेज हो, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार थी तो सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ या इलाहाबाद से ही सब कुछ चलता था। तो मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद इस तरह उसके बाद मुजफ्फरनगर कांड हुआ 2 अक्टूबर को, खटीमा गोली कांड हुआ, मसूरी गोली कांड हुआ और वहां से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की इमेज एक विलेन के तौर पर बनती चली गई। और बाद में 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग उत्तराखंड राज्य बनाया, तो पूरा क्रेडिट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया कि उन्होंने एक अलग राज्य बनाया। तो मुलायम सिंह यादव को वो न तो क्रेडिट हासिल हो सका, हालांकि उनसे शिकायतें जरूर लोगों की ये बनी रही
कि आपकी वजह से ये राज्य नहीं बन पाया, और आपने अगर समय पर चाह लिया होता तो मुजफ्फरनगर कांड भी ना होता, खटीमा गोली कांड भी ना होता, और मसूरी गोली कांड जैसी स्थितियां भी पैदा ना होती। उसके बाद जब राजनीति आगे बढ़ी तो जो दोनों बेटे धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव दोनों की बहुएं उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखती है, तो फिर एक जुड़ाव पैदा करने की कोशिश भी की गई। ये भी एक जुड़ाव दिखाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बहुएं अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की पब्लिक सीधे उनसे कनेक्ट करेगी। लेकिन सूर्यकांत धस्माना इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति से आते हैं और आज कांग्रेस की राजनीति करते हैं। लेकिन आज भी वो जो दाग है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि अलग उत्तराखंड राज्य बने, वो आज भी वो दाग समाजवादी पार्टी के नहीं धुल पाए हैं। तो बावजूद इसके भले ही बहुएं वो उत्तराखंड से लाए हों, एक कनेक्शन जरूर दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, पूरी यादव फैमिली हो या समाजवादी पार्टी हो, आज भी उत्तराखंड के साथ वो कनेक्ट नहीं बन पाया। हालांकि आज जो स्थितियां हैं वो दुख सबके सामने है, और आज जो उनका अस्थि विसर्जन हुआ है वो इसी उत्तराखंड की पावन भूमि पर हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ कड़वाहट रह गई। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, फिलहाल आज धरतीपुत्र गंगा की गोद में है, उनकी अस्थियों का विसर्जन कर दिया गया है। पूरा यादव परिवार इस वक्त यहीं पर मौजूद है। अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, परिवार के बाकी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से सभी लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।